तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत तृतीय भावना है शील वृतिष्णवतिचार भावना। अहिंसा आदि व्रतों में और उनके पालन के कार्य में जो कषायों का त्याग कर देने रूप शीलों में जो निर्दोषता की प्रवृत्ति है, उस निर्दोषता की प्रवृत्ति को शील वृतिष्णवतिचार कहते हैं। शील में और व्रत में कोई दोष नहीं लगना, ऐसा प्रयत्न होना और ऐसी भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए, उसी का नाम शील वृतिष्णवतिचार है। स्वानुभूति के लिए पदार्थ का यथार्थ परिज्ञान हो जाना इतना ही कार्यकारी नहीं है, किंतु वास्तविकता में हमें समझना है कि स्वानुभूति के कार्य में कौन सी चीज आवश्यक है। तो आचार्यों ने कहा है वास्तविक में चारित्र होना ही स्वानुभूति के लिए कारण है, और स्वानुभूति का अर्थ है निज स्वभाव में ज्ञानानंद स्वरूप में ज्ञान और दर्शन उपयोग में स्थित रहना। ज्ञानानंद स्वरूप मेरे आत्मा का है, उसमें दोष न आना, उसमें स्थिरता होना, यही चारित्र है। या शील का अभिप्राय स्वभाव से है। स्वभाव की उपलब्धि के लिए निर्विचार व्रतों का पालन करना ही शील वृतिष्णवतिचार कहलाता है। व्रत से अभिप्राय नियम, कानून अथवा अनुशासन से है। जिस जीव में अनुशासन का अभाव है, नियम का अभाव है, उसका जीवन निर्बल हो जाता है। व्रतों के माध्यम से ही, अनुशासन के माध्यम से ही जीवन में संबलता आ जाती है। क्योंकि जैनाचार्य पूज्यपाद देव ने कहा है वरम वतम पदम देवम नाव्रतवत नारकम छाया तपस्तयोर भेदः प्रतिपालतयोर महान। व्रत धारण करने से देव गति की प्राप्ति होती है और अव्रति रहने से नरक गति की प्राप्ति होती है। तो नरक गति से हमें बचने के लिए व्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा, और व्रतों को अंगीकार करके उसका निर्दोष पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने जीवन में संबलता प्रकट हो जाती है। निर्विचार व्रतों का पालन करने में अद्भुत बल है, अद्भुत बल की प्राप्ति हो जाती है। और निर्विचार का मतलब ही यही है, जो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उसको अस्त व्यस्त न होने देना, शांत और संबलता का जीवन जीना, इसी का अर्थ व्रतों का निर्विचार पालन करना है।
कि वह दुराचारी था, किंतु वह अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा से बद्ध भी था और उस व्रत का पालन करने के लिए उन्होंने सीता पर अत्याचार नहीं किया। उसका व्रत था कि किसी नारी पर मैं बलात्कार नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध में उसका भोग नहीं करूंगा। और यही कारण था कि रावण अपने शक्ति के माध्यम से सीता का हरण तो कर लिया था, लेकिन सीता का भोग नहीं कर पाया, सीता का शीलभंग नहीं कर पाया। इसका एक ही कारण था, उनके व्रत और उनके व्रत की प्रतिज्ञा। भव्य बंधु, वह अगर चाहता तो सीता जी पर जबरदस्ती करने का प्रयास भी कर सकता था, लेकिन वह सीता पर जबरदस्ती करके शीलभंग करता, बलात्कार करता तो वह भस्मसात हो जाता। लेकिन उसी प्रतिज्ञा के कारण भव्य बंधु उस अत्याचार से बच जाता है। और जो भी ऐसे व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति है, उसके संपर्क में आ जाता है तो वह भी प्रभावित हो जाता है उसके व्रतों की महिमा को देख करके, सुन करके। जैसे आपने सुना होगा, जंगल में है, कस्तूरी को अपनी सुगंध के लिए किसी तरह की प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती, उसकी सुगंध तो स्वतः चारों ओर फैल जाती है। वैसे ही व्रतों की महिमा है, वो अपने आप चारों ओर फैल जाती है। जैसे फूलों का फूलना, विकसित होना स्वभाव है। फूल विकसित होते हैं और हवा के माध्यम से उसकी सुगंध है सर्वत्र फैल जाती है। उस सौरभ सुगंध से आकर्षित होकर भौरे उस फूल पर आकर बैठते हैं। फूलों को आमंत्रण नहीं देना पड़ा था, भौरे अपने आप उस सुगंध क्या अनुभव करते उस फूल पर जाकर बैठे थे। उसी प्रकार व्रतों का निर्दोष पालन करने वाले व्यक्ति को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी सुगंध स्वतः ही फैल जाती है। और जो व्रत करके प्रचार प्रसार में उलझ जाता है, प्रसिद्धि में उलझ जाता है, वह अपने आत्म सिद्धि से, अपने आत्म विशुद्धि से कोसों दूर हो जाता है। व्रत करने से प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है। जितना चुपकर करोगे उतना अपने चारित्र के लिए, अपने विशुद्धि के लिए वह व्रत अच्छा होता है। जैसे देख लेना, तालाब है और तालाब में जो गोतेखोर है वो डुबकी लगाता है, तालाब के नीचे पहुंच जाता है और वहां जाकर तेल की शीशी का ढक्कन खोलता है। वह व्यक्ति ऊपर आने के पहले शीशी का तेल ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार व्रत नियमों को कितने भी चुनकर करो, वो अपने आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रसिद्धि के पीछे लगने वाला अपने आप में विशुद्धि को भूल जाता है। तो जैनाचार्यों ने कहा है, व्रत की महिमा है स्वतः ही फैल जाती है। आज वर्तमान में व्रतों में दोष भी लग रहे हैं। अतिचार, अनाचार, अभोग, अनाभोग आदि दोष लगते हैं। अतिचार दोष है
जो लगाया नहीं जाता, प्रमाद वशात लग जाता है, किंतु अनाचार है वो संपूर्ण व्रतों को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो भव्य बंधु, मुनिराज निर्विचार व्रतों का पालन करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। जो निर्विचार व्रतों का पालन करता है उसी के जीवन में सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है, परिणामों की विशुद्धि होती है, बोधि की प्राप्ति होती है और अंत में समाधि की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे रास्ता भले कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, अगर गाड़ी का ड्राइवर सही है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से सही तरह से निकल करके वो यथास्थान इच्छित स्थान पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार मुनिराज भी निर्विचार 28 गुणों का पालन करते हैं, 32 प्रकार के अंतरायों को टाल करके निर्दोष आहार करते हैं और उसके संबंध में और भी आचरण है, उस आचरण का पालन करते हैं। वह अपने व्रतों को निर्विचार बना करके अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। भव्य बंधु, निर्विचार व्रतों के पालन की महिमा अद्भुत है। उस महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस अद्भुत महिमा को देख करके पापी से पापी व्यक्ति का जीवन भी पुण्यमय बन जाता है, पापी से पापी व्यक्ति का जीवन भी परमात्मा के पथ पर लग जाता है। एक उदाहरण है, एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा था। हर घर में भिक्षा मिले ये कोई संभव नहीं है, और भिक्षा मांग रहा था, आगे बढ़ रहा था, भिक्षा नहीं मिली लेकिन नाराज नहीं हुआ, वो आगे उसी उत्साह के साथ जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे भिक्षा मिलेगी। तो आगे गया और वही बड़े ऑफिसर के घर से आगे गया। तो ऑफिसर के मन में आया, ये भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांग रहा है, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इसको 2-4 रोटी दे देता हूं। और उसके मन में भिखारी को 2-4 रोटी देने का भाव आया। अब भिखारी उठने में उसका घर पास करके आगे पहुंचा है, तो नौकरों के हाथ में 4 रोटी दिया और बोला वो जाओ भिखारी को लेकर आओ। नौकर और रोटी लेकर उसके पीछे पीछे भागा। 100-200 मीटर वो आगे गया था और वहां जाकर बोलता है, ले लेना, मेरे मालिक ने आप पर कृपा की है और आपको 2-4 रोटी दी है। तो भिखारी उस रोटी को स्वीकारता नहीं है। भिखारी भले 2-4 दिन का भूखा है लेकिन फिर भी रोटी नहीं स्वीकारता है। वो बोलता है, जिसकी कमाई अन्याय से हो चुकी है, जो घूसखोर करता है, जिसकी कमाई सही नहीं है, उस पैसे से कमाई रोटी में ग्रहण नहीं करूंगा। नौकर रोटी लेकर पीछे आता है और अपने मालिक को यह सब बात बता देता है, तो मालिक की आंख खुल जाती है। मैंने घूस खा करके इतना पैसा कमा लिया, लेकिन मेरी 4 रोटी एक सामान्य भिखारी भी स्वीकार कर नहीं रहा है। मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मेरे पैसा कमाने का क्या औचित्य है कि मैं दान भी सही नहीं दे पा रहा हूं? तब जाकर उसकी आंख खुल गई और आंख खुल के उस भिक्षु की निर्दोष प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा ने उस ऑफिसर की जिंदगी सुधार दी। आज वर्तमान में भी
जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं वो धर्म में दान देने के लिए अत्यंत उदार हुए दिखते हैं। वे सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा दान करूंगा, थोड़ा सा धर्म इकट्ठा कर लूंगा, ऐसा अन्याय से कमाया हुआ दान देकर। लेकिन ध्यान से सुनना, अन्याय से कमाया हुआ दान देकर आपको धर्म लाभ नहीं होने वाला है। धर्म लाभ तो श्रम से, निर्दोष रीति से कमाया हुआ द्रव्य दान देने से धर्म का लाभ होता है। आज का मनुष्य है केवल रोटी के लिए जी रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, मनुष्य मात्र रोटी से नहीं जीता, उससे भी ऊंचा एक जीवन है और वह है व्रत साधना का जीवन। वह जीवन व्रत साधना के उपरांत उपलब्ध होता है। आज हम मात्र शरीर का भरण पोषण करने में लगे हैं। व्रत, नियम और अनुशासन के प्रति भी हमारी रुचि जागृत होना चाहिए। अनुशासन ही व्यक्ति सबसे गया गुजरा व्यक्ति है। जिसके जीवन में व्रत नहीं है वह व्यक्ति और उस व्यक्ति का जीवन इस धरती पर एक भारभूत जीवन है। भव्य बंधु, जैनाचार्यों ने कहा है, तीर्थंकर भी अपने पूर्व पर्यायों में, अपने जीवन में व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं और हमें भी निर्दोष पालन करने का उपदेश देते हैं। हमें भी उन व्रतों का